नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। आज हम आए हैं ककराही के यदुवंशी नगर में। यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है। आइए आपको उसका दर्शन कराते हैं। पहले देखिए ये मंदिर जो है इस तरफ से कितना बड़ा है। ये भी यहाँ का प्रांगण जो है बहुत ही मनोरम, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है। बहुत ही मूर्ति अच्छी है, पुरानी है ये भी। देखिए, ये देखिए मंदिर का मेन गेट। और उधर जो पीछे आपके संत जी का मंदिर है। ये देखिए मंदिर के पीछे पूरा प्रांगण बहुत ही मनोरम दृश्य है। आप लोग यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए। यहाँ बरगद का वृक्ष भी है। आइए संत जी के भी दर्शन कराते हैं आपको। ये देखिए संत जी। ये देखिए बरगद का पुराना वृक्ष है। आइए पुनः एक बार फिर से स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक BSc BMS। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ईश्वर देवी देवता पर बहुत जो है वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। तमाम प्रवचनकर्ताओं के द्वारा तमाम चीज़ आप लोग संशय में पड़े हुए हैं कि किसको सही देवी माने, किसको सही देवता माने। वास्तव में कौन सी अभूतपूर्व शक्ति है, आदि शक्ति है, कौन ऐसा निर्विकार शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, इसको मैं आयुर्वेद से सुश्रुत संहिता से फिर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे जो तुच्छ ज्ञान है उसे आप ध्यान से सुनिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है ईश्वर, जिसे ऑल थिंग कहते हैं। दूसरा कैटेगरी है देवी देवता, जिसे समथिंग कहते हैं। तीसरा कैटेगरी है मनुष्य, जिसे नथिंग कहते हैं। यही मनुष्य जो नथिंग है, इसी के अंदर बहुत बड़ा अभिमान है, बहुत बड़ा घमंड है, बहुत बेकार है। बाकी दोनों की कैटेगरी तो सराहनीय है, प्रशंसनीय है, शरणागत है। उनके हम शरणागत होते ही हैं। सबके इष्ट देवता होते हैं, लेकिन उस सभी इष्ट देवताओं में उस देवता में ईश्वर का वास अवश्य होता है, जिस ईश्वर पर हम प्रकाश डालेंगे। अब मैं जैसे आपको बताऊं, मैं मन की बात पकड़ता हूं कि अगर किसी व्यक्ति से 10 रुपये आप ले लीजिए, तो वो गली गली कूचे कूचे पूरे नगर में घूम घूम के ये कह देता है कि मैंने उन्हें जिलाया, मैंने उन्हें खिलाया, मैंने उसे जिंदा किया, मैं ही उनका देवी हूँ, मैं ही उनका देवता हूँ। सब कुछ कह डालता है, जबकि उसको नहीं कहना चाहिए। ये उसकी तुच्छता है। जबकि उसका आयु मात्र 50 साल है, 10 साल है, 100 साल है, क्या है कुछ पता ही नहीं है। 60 साल तक का है मैक्सिमम, पर उसे अल्पायु में इतना ज़्यादा घमंड है कि जैसे उसने सब कुछ वही हो गया है। तो कहने का मतलब, आप किसी के लिए समर्पित हैं, इसलिए आपको हल्का समझने लगा। आप किसी के पीछे उतना पागल होइए जितना पागल होने लायक हो। आप उतना पागल मत हो जाइए कि जिससे कि वो आपको पागल समझने लगे। ये आपके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके मैं भुक्तभोगी हूँ। अच्छा, ये बात तो अलग हुई। अब मैं सिद्ध करता हूँ कि कैसे जो है, जो ईश्वर सबसे प्रमुख शक्ति है, वो देवी देवताओं पर ही लगाम लगाया हुआ है। देवी देवता भी मनमाना कर सकते थे, लेकिन देवी देवता मनमाना इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो खुद अंकुश लगाया हो। वो अंकुश ऐसे लगाया हुआ है, कहता है कि अगर आप कभी भी गड़बड़ी करेंगे तो हम जिस प्रकार से सृष्टि को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार सृष्टि का विलय भी कर देंगे, विनष्ट कर देंगे, प्रलय कर देंगे। वही ईश्वर कहता है। कैसे कहता है? स्वभावम ईश्वरम कालम यदृक्षाम नियतिम तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृतिम पृथुदर्शिना। कहने का मतलब, मैं 6 चीज़ों के साथ इस सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ। वो 6 चीज़ क्या है? स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति, परिणाम। इन्हीं 6 चीज़ों के साथ मैं जो है संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ। अगर मैं चाहूँगा तो इन्हीं 6 चीज़ों के साथ संपूर्ण सृष्टि का विलय भी कर सकता हूँ, विनष्ट भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं जो कहूँ उसी तरह से तुम रहो।
और लोग करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि कभी भी क्या सूर्य देवता ने कहा कि मेरे प्रकाश को मत लो, कभी पृथ्वी मैया ने कहा कि हमारे पृथ्वी पर मत रहो, कभी गंगा मैया ने ये कहा कि जो हमारे जल का अर्पण मत करो, हमारे जल का पान मत करो, तर्पण मत करो, स्नान मत करो। किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को किसी ने कभी रोका? कभी नहीं रोका। आप इसको ध्यान दीजिए, कभी भी देवी देवता ईश्वर कभी किसी पर कुछ कहते ही नहीं और परमार्थ रूप से कार्य करते हैं, और लोग यही नहीं समझ पाते। इसे समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना होगा कि वो कैसे इस जगत को संचालित कर रहा है। वो ये कहता है कि सर्वभूतानां कारणम अकारणम सत्वरजस्तमो लक्षण मष्ट रूपम अखिलस्य जगत संभव हेतुरव्यक्तम नाम तदेकम बहुना क्षेत्र ज्ञानाधिष्ठानम समुद्र इवोदकानाम भवानाम। मैं सभी भूतों में, सभी पदार्थों में, सभी द्रव्यों में, सभी पदार्थों में कारण के कारण हूँ। मैं स्वयं कारण हूँ, इसलिए मुझे मैं नहीं पकड़ पाओगे। ये कहता है, बार बार वो कहता है ईश्वर कि मुझे नहीं पकड़ पाओगे। इन सब बातों को देखकर सभी देवता सोचे कि तो भाई वास्तव में एक अचल शक्ति है। फिर इस चीज़ की पुष्टि कैसे है कि वास्तव में अचल शक्ति हो? तो देवी देवता सभी ने मिल करके ये एक स्तुति किए, वंदना किए कि सब आप ही हैं। जैसे हम देवी देवताओं को कृपा कर रहे हैं वैसे मनुष्यों पर भी कृपा करिए। वो कौन सा श्लोक है जिसे आप ध्यान से समझिए, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, देवी देवता मिलकर स्तुति कर रहे हैं। किसका? उस ईश्वर का, जिस ईश्वर को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। वो श्लोक आप जान लीजिए। उस श्लोक क्या है? असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सोर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्भिम लिखत यदि गृहत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। अर्थात पूरे काले पहाड़ को जो है समुद्र में घोल करके स्याही बना लिया जाए, जितने पेड़ पौधे हैं सबके टहनियों को काट करके कलम बना लिया जाए, और पृथ्वी मैया को कागज बना करके सरस्वती मैया आकर सदा सर्वदा आपके गुणों को लिखें। किसके गुणों को? उसी ईश्वर को, उसी देवता को। ये सुश्रुत संहिता बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को तो तुच्छ ज्ञान है। तब भी आपके गुणों को नहीं लिख सकती। तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति, तब भी नहीं लिख सकती। ये जो मैं इतना आप सबको बता रहा हूँ, इसका समर्थन ये मैं क्लिष्ट शब्दों में किया। इसको बड़े सरल शब्दों में एक जो है संस्था है जिसे जो है निरंकार मिशन कहते हैं, वो बड़े सरल शब्दों में बताता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। उस निरंकार मिशन ने उसी ईश्वर को माना है, और सभी संप्रदाय के लोगों ने भी, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, चाहे जिस धर्म संप्रदाय को, सभी धर्मों का मौलिक सिद्धांत एक है कि ईश्वर एक है। जिस चीज़ों को मैं श्लोक से बता रहा हूँ, सुश्रुत संहिता से बता रहा हूँ, और शास्त्र से बता रहा हूँ, वेद से बता रहा हूँ, उसको उन्होंने बड़े सरल शब्दों में ही ये सुनिश्चित कर दिया कि जो है निरंकार मिशन जो है वो ईश्वर को एक मानता है। उस मिशन के संस्थापक को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद मित्रों। मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे, इसे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।